जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद। जय प्रभुपद। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकान्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि सभी अपराधों में जो सबसे भारी अपराध है वो है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध को तीन अलग अलग तरीके से मुख्य रूप से किया जाता है, या कोई भी अपराध। एक होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से या कर्म से। तो ये अलग अलग प्रकार के जो अपराध है, उस अपराधों को भी खास करके जो वैष्णव अपराध है उसमें इसका इतना बड़ा असर होता है कि भक्त अपनी भक्ति को संभालने में कई बार असफल हो जाता है, और प्रायः भक्तों का आध्यात्मिक प्रगति कमजोर होना या आध्यात्मिक प्रगति इतना अच्छा नहीं होना, या फिर आध्यात्मिक प्रगति में धीमी गति से होना, इसका जो मुख्य कारण होता है प्रायः वो होता है वैष्णव अपराध। भक्तों को वैष्णव अपराधों के कारण भौतिक आकर्षण जाता नहीं है, वो उसके अलग अलग प्रकार के रिजल्ट से उसकी चर्चा करेंगे हम। यही परिणाम होता है कि हम आगे बढ़ने में कमजोर रहते हैं। कई बार हम इतने ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे सब कुछ सही कर रहे हैं, हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं वो परफेक्ट ही होता है, और हम तो इतने पुराने भक्त हैं, अभी अब हमें कौन सिखा सकता है, हम सब कुछ जानते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अक्सर ये सब विचार तब आते हैं जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में
सही तरह से आगे बढ़ने में सफल हुआ है, या फिर उस भक्त को कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध का सामना करना पड़ रहा है। वैष्णव अपराध के कारण हम माया से आकर्षित हो सकते हैं, वैष्णव अपराध के कारण हम भक्तों के संगत से दूर जाना चाहते हैं, वैष्णव अपराध के कारण हम गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के कारण हैं। मुख्य रूप से ऐसे तो वैष्णव अपराध अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 12 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं, जिसमें से पहला जो वैष्णव अपराध है वह जन्म निरूपण। जन्म निरूपण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर उसको जज करना। ये एक वैष्णव अपराध हो सकता है। जैसे किसी वैष्णव की जाति देखना। शास्त्र में कहा गया है 3 प्रकार के कार्य अगर कोई करता है तो उसकी नारकी मति है, बुद्धि नारकी है, और वो हमेशा नरक में स्थान रख सकता है। कौन सा? एक तो जो वैष्णव में जाति बुद्धि, वैष्णव में जाति देखता है, गुरु को साधारण मनुष्य मानता है, और भगवान की मूर्ति को, विग्रह को पत्थर मानता है। तो ऐसा व्यक्ति नरक में रहने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। वैष्णव के जन्म के आधार पर वैष्णव को उसको जज करना एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि जन्म से तो कोई व्यक्ति, जन्म के आधार पर जब कोई व्यक्ति वैष्णव बनता है, कभी वैष्णव बनने के बाद जन्म, उसकी ज्ञान, उसकी जाति, उसका वर्ण, ये सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि वैष्णव जो होता है वो सभी प्रकार की जातियों से ऊपर होता है। एक जाति का सदस्य दूसरी जाति के सदस्य को छोटा मानता है और खुद को बड़ा मानता है। जैसे कुछ लोग ऐसा समझते हैं, जैसे आजकल कई बार कम बुद्धि वाले जो लोग होते हैं या फिर कमजोर भक्त होते हैं, वो लोग कई बार अपनी जाति का थोड़ा उनका अभिमान रहता है, या फिर उनके शरीर जिस जाति में जन्म लिया है उनके शरीर में उस जाति को महत्व देना, और उसके आधार पर दूसरे भक्त को, किसी व्यक्ति के जन्म के आधार पर, या वो कहाँ से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र से है, राजस्थान से है, गुजरात से है, पंजाब से है, बंगाल से है, उड़ीसा से है, तो कहाँ से वो बिलोंग करता है, कहाँ से आता है। तो जैसे कई बार कहते हैं ओ ये तो बंगाली भक्त है, ये तो ऐसा ही होता है, ओ ये तो उड़िया भक्त है, ये तो ऐसा ही है, ओ ये तो राजस्थानी है, मारवाड़ी भक्त है, तो ऐसा ही है, ओ ये तो गुजराती है, ये तो मराठी है। ये सब जो विचार है, ये उनके जन्म के आधार पर उनका डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। जन्म निरूपण, किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर उसको जज करना, तो या फिर खुद को उनसे महान गिनना, अहंकार के बस खुद को उनसे महान गिनना। दूसरे शब्दों में हम वही कार्य कर रहे हैं, हम खुद को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति को कम महत्व दे रहे हैं। जैसे भूतकाल में ऐसा हुआ है, जब अमेरिका से कोई एक हमारे उडुपी मंदिर के एक सन्यासी गए थे अमेरिका, प्रचार के कार्य से, सेवा से कार्य से। लेकिन क्योंकि वो अमेरिका जाके आए थे, तो जब वो सेवा करना है तो उनको डेटी वर्शिप करने से मना कर दिया गया था। तो ये क्यों? इसलिए उन लोगों ने मना किया जो लोग उनके उनकी सही वैष्णव तत्व को समझ नहीं पा रहे। क्योंकि जीव जो है वो चाहे ऊंचे शरीर में हो, नीचे शरीर में हो, पुरुष के शरीर में, स्त्री के शरीर में हो, चाहे कोई भी हो, वो तो कृष्ण का दास है। भगवान कभी ये नहीं कहा कि केवल ब्राह्मण जाति के लोग, या फिर गुजराती जाति के लोग, या पंजाबी जाति के लोग, या मराठी जाति के लोग ही मेरे दास है। भगवान कहते हैं ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातना। चाहे वो ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, चाहे वो शूद्र जन्म लिया है या ब्राह्मण जन्म लिया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त होनी चाहिए कृष्ण को सेवा करने के लिए। भगवान के लिए
कोई भी महान, कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नहीं है। भगवान के लिए सभी दास है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति को भक्ति का कोई अधिकार नहीं है, इस व्यक्ति को भगवान की सेवा का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, हर एक व्यक्ति को अधिकार है भगवान की सेवा करने का। हर एक व्यक्ति को अधिकार है भगवान के शुद्ध भक्त बनने का। इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इसलिए जन्म के आधार पर हम नहीं नाप सकते। एक बार श्री प्रभुपाद जी के पास उनके एक शिष्य गए थे और उन्होंने कहा कि अफ्रीका के निग्रोस जो है उनको मैं प्रचार नहीं कर सकता। अफ्रीका के निग्रोस कैसे होते हैं, उनको मैं प्रचार नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने उनको रिप्लाई कहा, उनको कहा, उस वो अमेरिकन भक्त थे, वो सफेद चमड़ी वाले थे, और वो जो अफ्रीका के निग्रोस उनको प्रचार करने से मना किया। तो प्रभुपाद ने उनको कहा, वो अफ्रीका के जो निग्रोस है तो तुम सफेद निग्रो हो, उसमें क्या बड़ी बात है। तो कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी ने कभी भी धर्म का, जन्म का, किसी स्थान का, किसी जाति का कभी भी भेदभाव नहीं किया। किसी प्रकार का कंसिडरेशन के बिना ही सबको, प्रभुपाद को इसके सामने बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। भारत के कई लोग ऐसे थे जो ब्राह्मण जाति के या फिर कास्ट गोस्वामी जाति के, जिन्होंने गोस्वामी को जाति बना के रखा है। ये इस प्रकार के जो लोग हैं, उन लोगों ने प्रभुपाद जी का कई प्रकार से क्रिटिसिज्म किया था। ये तुम इस तरह से संन्यास नहीं दे सकते उनको, नहीं तुम प्रभुपाद जी उनको डीटी वर्शिप मंदिर में पुजारी नहीं कर सकते। लेकिन प्रभुपाद को, इस संस्था को हर कोने में पहुंचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाओं के आधार से उनको सबको आत्मा के रूप में देख करके, बिना धर्म, जाति या जन्म के भेदभाव से सबको एक समान अपॉर्चुनिटी दिया प्रभुपाद जी। सो दिस इज रिक्वायर्ड। जैसे कई देश के लोग हैं कि जिन लोग का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो सकता। हाँ, कई ऐसे हमारे जैसे कुछ देश के लोग हैं, वो र का उच्चारण नहीं कर सकते, तो वो र की जगह ल बोलते हैं। तो पूरा महामंत्र ऐसे बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे लाम 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 हरे। तो पूरा उच्चारण ही ऐसे करते हैं। ऐसे ही उनकी 16 माला होती है। लेकिन किसी का प्रोनाउंसिएशन में समस्या हो सकती है, लेकिन किसी के व्यवहार, उनका अपब्रिंगिंग जिस तरह से उसके कारण अलग अलग हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि वो प्रभुपाद उनके हृदय को देखते हैं, उनकी भावनाओं को देखते हैं। उनके ये उच्चारण का इतना महत्व नहीं है। जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे पहली बार, तो श्री प्रभुपाद जी को कोई भी हिंदू ने सहायता नहीं की थी। I'm sorry to say, प्रभुपाद जी को किसी हिंदू ने सहायता नहीं की है। यद्यपि वो सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। प्रभुपाद जी को सहायता सबसे अधिक किया था वेस्टर्नर्स ने। बहुत कम लोग थे जो प्रभुपाद का प्रचार से संतुष्ट थे इंडिया में। लेकिन अधिकतर उनकी सहायता जो करने वाले थे वो थे पाश्चात्य जगत के लोग, और उनकी सहायता से आज इस्कॉन का इतना बड़ा प्रचार आप देख सकते हो। तो जब जैसे ऐसे अनेक उदाहरण है, अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स। जैसे प्रभुपाद जी ने संन्यास दिया कई विदेशी लोगों को, कई उसमें से एक आगे जाके कमजोर हुए, लेकिन ये कलयुग के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आवश्यक था। सो पांडवों की सुरक्षा के लिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेजना यह आवश्यक था, क्योंकि पांडव अगर बचेंगे तो धर्म की स्थापना होगी। तो इसके लिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेजना पड़ा, ये भगवान का निर्णय था। तो इसलिए
प्रभुपाद जी के पास समय कम था और प्रभुपाद जी ने अधिक कार्य करना था, तो इसलिए वो इमरजेंसी का पूरा फायदा उठाना चाहते थे, पूरा समय का उपयोग करना चाहते थे। अगर प्रभुपाद बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा किए होते सब परफेक्ट लोगों की, तो शायद आज इस्कॉन एक स्वप्न ही बना रहता। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने ये इस तरह से मेहनत किया, इस तरह से सबको कृपा बांटा चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार, तो क्या हुआ, इसका परिणाम आज इस्कॉन के रूप में चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा सब जगह फैला हुआ है। सो प्रभुपाद जी ने तो सबको दीक्षा दिया था, लेकिन ऐसे हर एक व्यक्ति को गुरु दीक्षा देते हैं, लेकिन कभी कभी शारीरिक या मानसिक कंडीशनिंग, बद्धावस्था के कारण कई बार लोग अपने आध्यात्मिक जीवन से डिग जाते हैं, लेकिन उसको रोक नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन सबको दे रहे हैं आजकल वैक्सीनेशन, लेकिन वैक्सीनेशन में कुछ परसेंटेज ऐसे है कि जिसको शायद इसका साइड इफेक्ट आता हो। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर 100 में से 2 लोग या 4 लोग को कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी के 95 लोग तो बच जाएंगे ना, इस आधार से वो लोग देते हैं। तो इस प्रभुपाद जी ने सबको कृपा बांटा। सो प्रभुपाद जी ने अमेरिकन जो भक्त थे उनको पूरे विश्व में भेजा, जहाँ जहाँ उनको वीजा की समस्या ना पड़ती हो और सब जगह भेजे। So this is very important that one should not criticize somebody on the basis of their births. You know. So I just wanted to say one more example कि एक बार एक प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे श्रीमद् भागवतम पर, और एक व्यक्ति प्रभुपाद के लेक्चर में, चारों लेक्चर में उसने बोला, स्वामी जी तुम्हारे जो शिष्य है यहाँ पर उसमें से 95% समय वो लोग सोते हैं। 95% वो लोग सोते हैं क्लास के दौरान। तो प्रभुपाद जी ने उनको रिप्लाई में कहा कि देखा आपने, 95% लोग सोते हैं, 5% ही मेरा श्रवण करते हैं। लिसन ओनली 5%। मैं जो बोलता हूँ उसका 5% ही वो लोग सुनते हैं, फिर भी वो लोग अपना सब कुछ घर बार सब कुछ त्याग करके फुल टाइम भगवान की सेवा में जुड़ गए। केवल 5% में ये परिणाम प्राप्त हुआ। So Prabhupada was so positive, so energetic. इसलिए किसी को जन्म के आधार पर उसको उसको नापना ये गलत होगा, ये अपराध है। So बहुत सारे ऐसे अगर आप देखोगे पास्ट शास्त्र में भी, तो कई ऐसे ब्राह्मण जन्म लेने वाले जो डिमोनिक थे, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, वो लोग का जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, लेकिन वो लोग रहते, वो उनका व्यवहार असुरी था। और कई ऐसे शूद्रस भी है, जैसे विदुरा, वो शूद्र की जाति से जन्म लिए थे, लेकिन वो उच्च कोटि के वैष्णव है। इसलिए जन्म के आधार पर कभी नहीं मानना चाहिए। अगर इस प्रकार का अपराध करेंगे तो हरिनाम जप करने में हमारा जो रुचि है वो कमजोर होने लगेगा, वो कम होता जाएगा। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल कि किस तरह से हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो एक हुआ जन्म निरूपण, ऐसे 12 प्रकार के हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे
दो दूसरे प्रकार का है शरीर निरूपण। एक तो होता है जन्म निरूपण होता है, दूसरा होता है शरीर निरूपण। शरीर का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को उसके शरीर के डेजिग्नेशन के आधार पर उसको आ, आ, उसको उसका उसका मापना, उसको नापना। सो शरीर निरूपण, जैसे कोई पुरुष है तो पुरुष के आधार पर उसकी निंदा करना, या स्त्री के रूप में उसको निंदा करना। यू नो, अलग अलग प्रकार के शरीर, कोई बूढ़ा बच्चा, इस सब इसके आधार पर, जन्म शरीर के आधार पर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसके प्रभुपाद जी ने जो सबसे पहले ब्राह्मण इनिशिएशन दिया था, ऐसा कहा जाता है कि प्रभुपाद के द फर्स्ट ब्राह्मण इनिशिएशन टू एक स्त्री को ब्राह्मण इनिशिएशन दिया था। सो तुलसी महारानी को प्लांट के रूप में समझना। तुलसी महारानी प्लांट नहीं है, हालांकि वो प्लांट है, लेकिन वृंदा देवी गोलोक वृंदावन में उनका मूल स्वरूप है वृंदा देवी का। गंगे चंपे तदिविनेन्द्री रुचि प्रवाह स्नबिताप्य वृंदे बंधुक बंधु दिव्य वासो वृंदे नमस्ते चरणार वृंद। तो तुलसी महारानी को एक साधारण इस समझ में, जैसे इसका अर्थ होता है वृंदा देवी अष्टक है, इस प्रकार मैं वृंदा देवी को प्रणाम करता हूँ। जो आप, हे वृंदा देवी, आप अपने ही प्रकाश से उसके अपने दिव्य तेज में स्नान किए हुए हो। जो चंपक फूल जो होता है सुवर्ण, उसकी जो प्रकाश है उसको भी ढक देता है, उसको हरा देता है। और आपके शरीर का जो प्रकाश है वो अनेक पुष्पों की शोभा को नष्ट कर देता है। सो लाइक दिस, तुलसी महारानी को एक साधारण पौधा समझना। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अलग अलग प्रकार के, थर्ड कैंटो में है, मंदार कुंद कुर बोत्पल चंपकार। तो ये अलग अलग प्रकार के जो फूल है वो सुगंध, अलग अलग प्रकार के दिव्य सुगंध देते हैं। लेकिन जो सौभाग्य तुलसी महारानी को प्राप्त हुई है, तुलसी को प्राप्त हुई भगवान के द्वारा, उसका उतना सौभाग्य किसी को नहीं मिला। मंदार कुंद करबोत्पल चंपकारण पुन्नाग नाग बकुलाम भुज पारिजात। ये अलग अलग प्रकार के फूल है, इसकी पूरी माला भगवान को पहनाओ, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन तुलसी के तुलसी से बने हुए, तुलसी के पत्तों से बने हुई माला, उसमें कोई भी फूल नहीं है, फिर भी भगवान उसको बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। तो भगवान उसको स्पेशल पर्पस दिया। तो तुलसी को साधारण प्लांट नहीं समझना चाहिए। हाँ, एक बड़े प्रसिद्ध धार्मिक नेता थे भूतकाल में, बंगाल में, विदेश में भी प्रचार करने गए थे। वो जोर जोर से ये ढिंढेरा पीट रहे थे कि तुलसी से ज्यादा बैंगन अच्छा है, वो तुलसी साधारण पौधा है। तो इस प्रकार से भक्तिदान सरस्वती महाराज को जब पता पड़ा था, भक्तिदान सरस्वती महाराज ने उसको पूरे शास्त्र के आधार से उसको हरा दिया था। अनंत शेष को नाग समझना। अनंत शेष एक नाग का अवतार है, लेकिन फिर भी वो भगवान के सबसे महान भक्त है। वही बलराम लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान उनकी सैया पर सोते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण, गरुड़ पक्षी है, फिर गजेंद्र हाथी है। सौबरी मुनि ने गरुड़ को अपराध किया, जैसा हमने पिछली बार आपको बताया था। तो गरुड़ एक पक्षी है,
लेकिन उसको एक तुच्छ पक्षी मान करके उसका निंदा करना, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि सौभरी मुनि का पतन हो गया। हाँ, तो वैष्णव की निंदा करने से क्या होता है, आपका पहले तो रुचि कम हो जाता है। रुचि कम होने के कारण आपका जो ध्यान है वो विचलित होने लगता है, फिर इधर उधर भटकने लगता है। फिर ध्यान इधर उधर भटकता है तो फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है, किसी एक चीज के प्रति आप ज्यादा आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे परिणाम आता है कि इंद्रिय तत्व के प्रति आपका मन अधिक आकर्षित होने लगता है, और कब उसके बाद का स्टेज आता है कि वास्तव में वो इंद्रिय तत्व के कार्य में लगना शुरू कर देता है, और धीरे 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 इस तरह से इंद्रिय तत्व के कार्य बढ़ते जाते हैं और उस व्यक्ति का फॉल डाउन हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो क्या परिणाम होता है वैष्णव अपराध के कारण? सबसे पहले जो काम होता है वो होता है रुचि। भक्तों की संगति से रुचि कम होती है, चैंटिंग से रुचि कम होती है, शास्त्र के अध्ययन से रुचि कम होती है। ये वैष्णव अपराधों के कारण होता है। अगर आपको कभी भी भक्ति में से थोड़ा मन आपको कमजोर होना लगे, आपको भक्ति में आपको ऐसा लगे कि आप अभी ज्यादा आकर्षण नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध का शिकार बन रहे हो। और गरुड़ को एक पक्षी नहीं मानना चाहिए, साधारण नहीं है वो। सो कुछ लोग कहते हैं कि गरुड़ मछली क्यों खाता है। अरे भाई, वो साधारण गरुड़ नहीं है, और सबसे पहले गरुड़ के शरीर में वही उनका खुराक है। So one should not forget, one should not criticize it. गजेंद्र हाथी वो पूर्व जन्म में वैष्णव था, तो और भगवत धाम चला गया था। श्रीमद् भागवतम के कैंटो में ये परिणाम आता है। 8वें स्कंद में इसकी कथा पूरा आता है कि किस तरह से उसको ब्रह्मा जी और किस तरह से उसको भगवान ने सुरक्षा की और वो भगवान के धाम चले गए। तो इससे अनलिमिटेड, जैसा हनुमान ये सुग्रीव बंदर के स्वरूप में थे, तो उसके आधार पर उसको निंदा नहीं करना, बंदर कहीं का, ऐसा नहीं कह सकते आप। वानर वानर जो होता है वो रह सकता है, मनुष्य जैसा व्यवहार कर सकता है, यू नो। सो वो लोग लेकिन शुद्ध वैष्णव है, सुग्रीव, हनुमान, ये सब, अंगद, सब हनुमान जी किसको पसंद नहीं है। हाँ, शायद कई ऐसे लोग हैं कि हनुमान जी के बड़े अच्छे लगते, क्यों? क्योंकि उनको उनको ऐसा विचार है कि हनुमान जी की सारी इच्छा पूरी कर देंगे, वो इतने दयालु वैष्णव है। इसलिए उनके शरीर के आधार पर उनका तुलना नहीं करना चाहिए, और किस व्यक्ति का शरीर कैसे त्याग हुआ है उसके आधार पर भी उसकी गति नहीं सोचनी चाहिए कि ये वैष्णव शरीर छोड़ दिया इस तरह से। किसी ने किसी ये वक्त चार बहुत कीर्तन और सब हो, ऐश्वर्यवान कीर्तन हो रहा है, बहुत सारे भक्त लोग कीर्तन गा रहे हैं, सब वैष्णव आसपास में है, इसलिए अवश्य भगवत धाम गया होगा। और ये भक्त अकस्मात में गुजर गया या गहरी बीमारी से गुजर गया, तो ये सारे इस तरह से भगवत धाम गए कि नहीं गए, ये सब जज करना ये हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट आइडियल। इससे भी वैष्णव निंदा हो सकती है। इसलिए कौन किस तरह से जाता है, उसका भगवत गति क्या होता है वो हमें नहीं बताना, हमें नहीं उसके ऊपर विचार करना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो भक्त भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है उसका पूरा ध्यान भगवान रख रहा है। हर एक व्यक्ति का एक अपना यूनिक पर्सनल रिलेशनशिप है भगवान के साथ, तो भगवान उस रिलेशनशिप के आधार पर उनके साथ व्यवहार करेंगे। और इसलिए अभी हमने दो चीज का चर्चा किया, एक तो शरीर जन्म निरूपण और एक शरीर निरूपण। तो हमें उस उनके आधार पर अब उनका अपराध नहीं करना चाहिए, कोई किसी भी स्थान से आता हो। आगे हम चर्चा करेंगे भाव निरूपण, और तत्पश्चात जो भी 12 अलग अलग अंश है
उसका पूरा प्रयास करेंगे हम। भाव निरूपण, फिर होता है आश्रम निरूपण, अव्यय निरूपण, आलस्य निरूपण, उपास निरूपण, बंधु निरूपण, प्रकाश निरूपण, प्रकार निरूपण, वर्तन निरूपण और दोष निरूपण। ये 12 वैष्णव पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम if possible. And also there are different ways also we can come out of this, so we'll discuss this. So thank you very much. Hare Krishna. We'll see you again next week. Hare Krishna.